Do you know that the human body has 72,000 chords? गिटार में सिर्फ 5-6 कॉर्ड्स होते हैं और लोगों को उसे सीखने में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ज़रा सोचिए, ह्यूमन मैकेनिज्म को समझना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। Yes, the human body is the hardest mechanism in this world. ये एक ऐसी मशीन है जिसको आज तक कोई भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। नमस्कार, उपस्थित हूँ मैं सनातन धर्म संस्कारों के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को लेकर। हिंदू सनातन धर्म में मुंडन संस्कार की प्रथा है और जब मुंडन कराया जाता है तो सिर के बीचों बीच कुछ स्थान के बालों को छोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं शिखा धारण करना या चोटी रखना। हमारे यहाँ फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में अक्सर ऐसे किरदारों को मजाक के तौर पर दर्शाया जाता है। उनके ऊपर मीम्स बनाए जाते हैं। मुझे एक बहुत ही प्रचलित फिल्म याद आ रही है, राजा बाबू। I'm sure आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें शक्ति कपूर की एक चोटी होती है और उसको बहुत ही मजाकिया ढंग से दिखाया गया है। लेकिन चोटी को लेकर इतने मजाक बनाए क्यों जाते हैं? वैसे आज हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय है क्यों करते हैं शिखा धारण, क्या होता है इसके पीछे का विज्ञान। कोई कारण तो अवश्य होगा। शुरू में हमने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 72,000 कॉर्ड्स होते हैं और यहाँ कॉर्ड्स का मतलब है नाड़ियाँ। नाड़ियाँ, धमनियाँ, नसें, हड्डियाँ सब अलग अलग चीज़ें हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नाड़ियों की और योग विज्ञान के अनुसार इला, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं जो सभी 72,000 कॉर्ड्स को केंद्र में होती हैं और मानव शरीर भी इसकी पुष्टि करता है। सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य में स्थित होती है और इला पिंगला शरीर के दाईं बाईं ओर स्थित होती है। आपका मेरुदंड जहाँ से शुरू होता है उसको कहते हैं मेरुशीर्ष। मेरुदंड मतलब आपकी बैकबोन और मेरुशीर्ष को बोलते हैं मेंडुला ऑब्लिंगेटा। The medulla oblongata controls autonomic functions and connect the higher level of the brain to the spinal cord. It is also responsible for regulating several basic functions of the autonomic nervous system, including respiration, chemorespirator, cardiac center, sympathetic system और parasympathetic system। मतलब जो आपकी मेरु मज्जा है ये आपके स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है और उसको आपके मस्तिष्क के उच्च स्तर को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। ये स्वचालित तंत्रिका तंत्र के कई बुनियादी कार्यों को भी विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें शामिल है आपका श्वासोच्छ्वास, मतलब रासायनिक उत्तेजनाओं के लिए एक संवेदी कोशिका या अंग उत्तरदायी है। सामान्य भाषा में इसको श्वसन नलिका कहते हैं, मतलब सांस लेने वाली नली। और आपका हृदय तंत्र जो आपकी सहानुभूति प्रणाली और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। सुश्रुत संहिता में भी इस प्रकार वर्णन है कि मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर जहां बालों का आवृत या भंवर होता है उस स्थान पर आपके शरीर की समस्त नाड़ियों और संधियों का जुड़ाव होता है। उस स्थान को अधिपति मर्म कहा जाता है। इस स्थान पर चोट लगने से जीव की तत्काल मृत्यु हो जाती है और मानव विज्ञान भी इसको मानता है। सुषुम्ना के मूल स्थान को मस्तुलिंगम कहते हैं। मनुष्य की 10 इंद्रियों का संबंध मस्तुलिंगम से होता है। मस्तिष्क में मस्तुलिंगम जितना सामर्थ्यवान होता है, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शक्ति उतनी अधिक बढ़ जाती है। मस्तुलिंगम को शक्तिशाली बनाने के लिए ये बहुत अधिक आवश्यक है कि उसकी ऊष्मा या गर्मी को उसी में निहित रखा जाए। इसलिए मस्तुलिंगम की ऊष्मा को सुरक्षित रखने के लिए उस स्थान पर बाल रखना आवश्यक है। क्योंकि विज्ञान के अनुसार बालों को ऊष्मा का कुचालक माना जाता है, इसलिए उस स्थान पर शिखा या चोटी रखने से वे बाहर की अनावश्यक गर्मी या सर्दी से मस्तुलिंगम की रक्षा करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें आपके उस एक स्थान से जुड़ी हैं जहाँ शिखा या चोटी रखते हैं, क्योंकि प्राचीन धर्म ग्रंथ, शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार भी मानव शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा मीन्स यूनिवर्सल एनर्जी का प्रवेश भी यहीं से होता है। इसलिए शिखा धारण करने से ये भाग और भी अधिक संवेदनशील हो जाता है और कपाल के इस भाग को ग्राहक यंत्र या रिसीवर एंटेना भी कहते हैं। और इसीलिए सनातन धर्म में शिखा रखने का नियम बताया गया है। योग शास्त्र में
योगियों को नाद, शंख, घंटे की ध्वनि यहीं से सुनाई देती है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग शिखा या चोटी धारण करते हैं वे किसी भी कर्म कांड, पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जप ऐसी किसी भी स्थिति में सबसे पहले अपनी चोटी में गांठ लगा लेते हैं। इसका अर्थ होता है कि उस क्रिया से उनके शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो उनके शरीर में ही निहित रहे और उनको उसका संपूर्ण लाभ मिल सके। इस विषय में बस इतना ही। सनातन धर्म से जुड़े सभी वैज्ञानिक तथ्यों को मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी और आगे अन्य सभी जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा कॉलम जानिए सनातन धर्म को। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।